हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं नहा धो ली थी। सुबह मैं मैके में भी फ्रेंड जल्दी ही उठ जाती हूँ और यहाँ पे ना जल्दी उठ जाती हूँ ना, सबके उठने से पहले ही मैं यहाँ पे भी उठ जाती हूँ। मम्मी उठती हैं, बच्चे उठते हैं ना, उससे पहले मैं उठ जाती हूँ। तो फिर जैसे आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं और गर्मियों में ना फ्रेंड्स, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, मुझे ना सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है बच्चे मेरे सोए हुए हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है नहा धो लेती हूँ। और फ्रेंड्स तीनों बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में मैं मैके में आती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वही रहता है ना, गर्मियों में ही आना रहता है। गर्मियों की जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तभी आना हो पाता है, वरना मैं मैके नहीं आ पाती हूँ, 1 साल बाद ही आती हूँ। तो फ्रेंड्स वही ना, मम्मी रोक लेती हैं कि हाँ थोड़े दिन रुक जाओ। और ये भी होता है ना, जब मैके आते हैं ना, जब लड़कियां अपनी ससुराल से मैके आती हैं तो फिर ना यही रहता है कि ससुराल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसीलिए ना मम्मी रोक लेती हैं कि हाँ इतने दिनों बाद आती है, आ भी नहीं पाती है। तो अभी छुट्टियाँ हैं तो थोड़ी दिन रुक भी जाते हैं। अगर छुट्टियाँ होती हैं वैसे कोई रुक भी नहीं पाता है। तो जी यहाँ पे देखिए पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। पूजा पाठ करने के बाद अभी जो है फ्रेंड्स मैं अपने बाल सुखाऊंगी। और मुझे ना जैसे कि सुबह सुबह ना फिर जो है बच्चे उठते हैं ना, उससे पहले मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। सुबह में देखिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, आप सभी को पता है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह से शाम तक की कैसी मेरी रूटीन रहती है और 3 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके में। तो वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, अपना रूटीन सुबह से शाम तक का कैसा रहता है मेरा रूटीन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है बाल सुखा लेते हैं। और रात से ना सिद्धि की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी, उसको ना थोड़े से जो है लूज मोशन वगैरह हो गए थे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और रात मतलब शाम के टाइम कल मैंने उसको वो बना के दे दिया था मैंगो शेक, तो उसके वजह से ना थोड़ा सा उसको लूज मोशन वगैरह हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल तो जो है दवाई रखी हुई है और जब वो मतलब उठ जाएगी उसके बाद में जो है डॉक्टर वगैरह बैठेंगे तो मैं उसको दवाई दिला के लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो अभी उसकी 1-2 खुराक तो रखी हुई है, शाम के टाइम उसको दे दी थी। मतलब रात में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो फिर मैं उसको दिलवा के लेके आई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी बाल बना लेते हैं। और अभी मैं जो है कॉम नहीं करूँगी अपने बालों को, ऐसे ही बना लूँगी। गर्मियाँ है ना तो बाल भी बनाने का, सच बताऊँ गर्मियों में ना बाल भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसा लगता है हाँ ऐसे ही रहो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है चाय बना लेते हैं। और बाकी बच्चे ना थोड़ा फ्रेंड देर से ही उठते हैं। नानी घर आके भी बच्चों को ना बहुत आज़ादी हो जाती है, जैसे लड़कियों को हो जाती है वैसे ही मतलब मेरे बच्चे भी ना नानी घर आके पूरी आज़ादी उठाते हैं, उठना नहीं चाहते हैं। और सच बताऊँ मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ, बच्चों का काम ही क्या होता है। जब बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद तो फिर पूरे दिन ना 1 मिनट को भी लेटते नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब बच्चे देर से उठ रहे हैं तो उठने दो। सुबह में वैसे भी ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है चाय बना लेते हैं फटाफट। तो सुबह की चाय मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि जो है मम्मी से भी पहले उठ जाती हूँ। मेरी मम्मी उठती है ना, उनसे भी पहले मैं उठ जाती हूँ। जब तक मेरी मम्मी उठती है ना, जब तक मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ और नहाना धोना पूजा पाठ मैं सब कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे जल्दी उठने की आदत है और मुझसे ना देर तक सोया नहीं जाता है, क्योंकि अगर मैं देर तक सोती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो आलस भी आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं मतलब जल्दी उठ जाती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ कि जब मेरी आदत ख़राब हो जाएगी ना तो मैं जो है ससुराल में तो मुझे सारा खुद ही करना है। मायके में तो मम्मी देखिए करने नहीं देती हैं ज़्यादा कुछ, फिर भी जब मम्मी उठती हैं उससे पहले मैं सारा काम निपटा देती हूँ, ताकि मेरी मम्मी को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। और उस टाइम थोड़ा सा सुबह सुबह करना टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल शांति का माहौल रहता है, सारा काम आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैंने चाय बनने रख दी है
और उसके बाद यहाँ पे जो है चाय थोड़ी सी बॉईल हो गई थी, मैंने उसमें दूध डाल दिया है। उसके बाद चाय बन गई थी, चाय नाश्ता ले आई हूँ मैं अंदर। सिद्धि मेरी उठ गई थी, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा जो है नाश्ता कर लो, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा ये नाश्ता कर लेगी तो थोड़ा मैं इसको दवाई वगैरह दे दूँगी। बाकी अभी जो है बच्चे मेरे सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ नहाने धोने के बाद। फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि चाय पी लो, चाय नाश्ता कर लो। तो जब नहा लेती हूँ ना तो फिर मुझसे नहीं रुका जाता है। वैसे अगर थोड़ा देर से नहाओ तो भूख प्यास नहीं लगती है कुछ भी, पर जब नहा लो ना तो एकदम भूख लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सिद्धि को भी मैं नाश्ता करा देती हूँ और मैं भी कर लेती हूँ। मम्मी चाय पीती हैं खाली, सुबह में कुछ भी नहीं खाती हैं। तो जब वो नहा लेती हैं ना उसके बाद वो सीधा खाना ही खाती हैं और नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करती हैं मेरी मम्मी। तो उनको भी मैंने चाय दे दी थी और मैं भी चाय पी लेती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी सुबह का नाश्ता कर लीजिए आके। मेरे मैके में ना सुबह में बस यही चाय बिस्किट का नाश्ता होता है। आप सभी को पता है कि मेरे ससुराल में सुबह ही नाश्ता वगैरह सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ जाती हैं तो अगर मैं भी ना जाऊँ तो वो तो जाती हैं। तो जो है सुबह ही मेरा नाश्ता वगैरह बन जाता है। दोपहर में फिर मैं बनाती हूँ खाना, पर मेरे मैके में जो है सुबह शाम जो है जो खाना वगैरह होता है वो जल्दी बन जाता है। मतलब जल्दी क्या 11 बजे तक जो है खाना बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, चाय बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, फिर इतनी भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है चाय नाश्ता करने के बाद फिर मेरे बच्चे उठ गए थे, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी, फिर मैं गोलू ना उठता है तो उसको ना थोड़ी देर मुझे लेके बैठना पड़ता है। जब वो उठ गया तो फिर मैंने उसको भी दूध वगैरह दिया, बिस्किट वगैरह दिया, उन लोग को भी बच्चों को नाश्ता कराया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर भाभी के पास और यहाँ पे मैं अपनी भतीजी को लेके आई थी। मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी देर मालिश कर देती हूँ। और जब इसकी मालिश करो ना फ्रेंड्स तो इतना खुश होती है ना, और इतनी प्यारी है सच बताओ। इसको जब मैं इसको गोदी लेती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है मैं इसको गोदी ले रहा हूँ। इतनी प्यारी मेरी छोटी सी गुड़िया है और बहुत ही क्यूट लगती है। और अभी ना ये 5 महीने की समथिंग 5 महीने की होने वाली है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब से मैं आई हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मैं इसकी मालिश करूँ, बहुत ही प्यारी है। और लड़कियां तो वैसे भी सभी को पता है कितनी प्यारी होती हैं, मुझे भी ना लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। जब मेरी सिद्धि छोटी थी ना तो मैं सिद्धि की भी मालिश कर देती थी। वैसे तो मेरी सासू माँ करती थी पर मैं भी कर देती थी। तो वैसे मेरे जो भाई की बेटी है ना उसकी अधिकतर मालिश मेरी मम्मी ही करती हैं। भाभी को इतना मालिश वगैरह नहीं आता है, तो वो उन्होंने बोल रखा है कि मम्मी ही करेंगी मालिश, तो मम्मी कर देती है मालिश। तो यहाँ पे ना मैंने उसकी जब मालिश कर रही थी तो इतना खुश हो रही थी, इतने खिलखिला के हंस रही थी। तो छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो कितने प्यारे लगते हैं, ऐसा लगता है बस उनको खिलाते ही रहो। तो यहाँ पे देखिए मैंने मालिश भी करी थी, थोड़ी थोड़ी उसकी एक्सरसाइज कर दी थी। बच्चों को ना इस तरीके से कर देना चाहिए, जब मालिश वगैरह करो ना तो थोड़ा उनके हाथ पैर इस तरीके से करो ताकि उनके हाथ पैरों में थोड़ी सी मजबूती आए। तो यहाँ पे मैं मालिश करने के साथ साथ उसको खिला भी रही थी। तो सिद्धि बोल रही थी मम्मी, जब बाद में बोल रही थी मम्मी आप मेरी भी मालिश ऐसे ही करती थी और अभी भी कर दो। मैंने कहा बेटा अब आप बड़ी हो गई, छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। तो हमारे मैके में ना बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ही बच्चे हैं, और जब सब बच्चे एक साथ मिल जाते हैं ना तो फिर सच बताऊँ बच्चों की भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा। मेरी बहन की तरफ से भी आ जाते हैं और यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैंने उसकी मालिश कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने जब तक बना लिया था खाना, मम्मी मेरी ना खाना वगैरह मुझे बनाने नहीं देती, फिर भी मैं ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मुझे भी ना खाली नहीं बैठा जाता है। तो पता है जब मैके में आओ ना तो माँ के हाथ का गरम गरम खाना मिलता है। और फ्रेंड्स छोटे बच्चों के साथ ना जब गर्मियों की छुट्टी में आती हूँ ना तो सुबह से शाम तक मेरा कम ऐसे ही निकल जाता, कुछ भी ना पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो है मम्मी जब तक जो है रोटियाँ सेक रही हैं, मम्मी बोल रही थी ना गरम गरम मैं रोटी सेक रही हूँ खाना खा लो। तो ना जब भी मम्मी मेरी मतलब खाना बनाती है तो सबसे पहले ना खिला देती है मुझे कि बेटा खा लो, पर मैं जो है मैं कहती हूँ नहीं मम्मी आप खाओगी तभी मैं खाना खाऊँगी। तो मम्मी जब खाना खाती है तभी मैं उनके साथ ही बैठ के खाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे अकेले खाना खाना। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ दोपहर के टाइम, और खाना पीना खाने के बाद फिर मैं चली गई थी चाची के घर। चाची के घर कम से कम 2-3 घंटे में बैठी थी, और अभी लगभग जो है दोपहर का टाइम हो रहा है फ्रेंड, 3 या 3:15 बजे का टाइम हो रहा है।
आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत धूप थी। तो जो मेरी भाभी है ना, चचेरी भाभी, तो उसने मेरी देखियो महावर लगाई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। बोली दीदी आप महावर नहीं लगाती हो तो महावर लगा लो। तो जो मेरी भाभी है ना, उन्होंने खुद ही लगा दी थी अपने हाथों से, कह रही मैं खुद लगाऊंगी। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ मेरी छोटी भाभी ने कैसे महावर लगाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद जो है मतलब गोले वाला आ गया था। तो बच्चे जो है सारे जिद कर रहे थे, मेरी बहन के भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे थे कि मौसी मम्मी मुझे गोला खाना है। तो मैंने कहा चलो सभी बच्चों को गोला खिलाती हूँ। और एक मैंने अपने लिए भी बनवा लिया था। बच्चों के साथ अच्छा लगता है ना, बैठ के खाओ, बच्चे खाते हैं तो फिर खुद का भी मन करता है खाने का। तो मैंने अपने लिए भी बनवा लिया था एक गोला। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है सारे कपड़े वगैरह सूख गए थे, और सुबह के जो कपड़े थे वो 1-2 कपड़े थे वो मैं छत पे डाल आई थी। ये कपड़े फ्रेंड्स मेरे कल के हैं, जो मैंने धुले थे नीचे ही डाल दिए थे। तो ये कल तो सूखे नहीं थे, तो आज सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो इन सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और सारे कपड़े फ्रेंड्स वही रहता है ना, कपड़े अगर इधर उधर फैले होते हैं तो फिर मिलते नहीं हैं। छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना बच्चों के, तो और भी ज़्यादा खो जाते हैं। और जब मेरे जाने का नंबर होता है ना, तो एक आध कपड़ा मेरा रह ही जाता है। मम्मी कितना भी कह दें कि हाँ बेटा अपने सारे कपड़े रख लेना, फिर भी मेरे साथ ऐसे ही होता है। और मेरे साथ क्या, अधिकतर सभी जो लड़कियां अपने मैके जाती हैं, तो लड़कियों का कुछ ना कुछ रह ही जाता है मैके में, और बाद में कॉल आती है बेटा ये रह गया वो रह गया। तो सच बताऊँ मेरे साथ तो हमेशा का ही रहता है। तो अभी फ्रेंड्स लगभग शाम के टाइम हो रहा है, 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। और मैंने सारे कपड़े मैंने कहा इकट्ठे करके तभी आराम से सारे कपड़े एक बार में फ़ोल्ड करके तभी रख दूँगी, क्योंकि वही रहता है ना कि एक कपड़ा इधर पड़ा है कपड़ा उधर पड़ा है। तो मैं छत से भी उतार के ले आई थी, और यहाँ पे क्योंकि मौसम ना अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा छत पे डाल देती हूँ, थोड़ी जल्दी सूख जाएंगे, तो फिर सारे कपड़े एक साथ ही रख दूँगी। और फ्रेंड्स वही ना देखिए, जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ कुछ करती हूँ, तो गोलू ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कपड़े ना इधर उधर लेके भागता है, तो फिर मुझे ना उससे छीन छीन के रखना पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, और सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं जो है बैग में उठा के रख दूँगी, ताकि कपड़े ना खोए ना, इधर उधर फैले वो कपड़े फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब तक कपड़े मैं समेट नहीं देती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। कपड़े ना सूखे हों तो वो चीज़ एक अलग होती है। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अभी बच्चे जिद कर रहे थे, और जब बच्चे बहुत सारे होते हैं तो बच्चे कोई ना कोई चीज़ खाने की जिद करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लेके आई थी बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। तो मैंने कहा चलो सारे बच्चे जो है पॉपकॉर्न खा लेंगे, और इसमें ना ये अच्छे मतलब इतने हो जाते हैं कि बच्चे खा लें। एक पैकेट में भी ना काफ़ी सारे, जब ये फूलते हैं ना तो काफ़ी सारे इसमें निकलते हैं। इसमें नमक वगैरह ऑयल वगैरह सारी चीज़ ऐड ही रहती है, कोई चीज़ मिलाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। और सच बताऊँ उसको मतलब बनाओ ना तो एकदम बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल फूल की तरह फूल जाते हैं, इतने सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहते हैं। छोटे बच्चे भी ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को, शाम का मन करता है ये बच्चों का, तो मैंने कहा चलो पॉपकॉर्न बना के दे देते हैं, बच्चे खा लेंगे। और देखिए बच्चे वैसे भी थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं, बच्चों को तो भूख लगने ही लगती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे जो है बहुत अच्छे से फूल गए हमारे पॉपकॉर्न, और एकदम इधर उधर फैल रहे थे, तो मैंने इस पर थाली ढक दी थी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे, बिल्कुल मार्केट जैसे ही, जैसे कि मार्केट में ना मशीन में बनाए जाते हैं ना पॉपकॉर्न, उसी की तरीके के बिल्कुल सेम वैसे ही बने थे। और इसमें खुशबू और फ्लेवर वगैरह सब वही आ रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चलो बच्चों को पॉपकॉर्न दे देते हैं, थोड़े से बच्चे खा लेंगे, एक आध मैं भी खा लेती हूँ। बच्चों के बहाने तो फ्रेंड्स खा लेती हूँ, पर अपने आप खुद वैसे कहो ना कि खा लो ये चीज़ खा लो वो चीज़ खा लो, तो सच बताऊँ मुझे अपने खुद के खाने में आलस आता है, मैं नहीं खाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए मेरी जो भाभी की बेटी आ गई थी ऊपर से, और ये आ जाती है, मतलब जब ये आती है ना ऊपर से, या तो उसको ऊपर से लाना पड़ता है, ये फिर मम्मी लेने चली जाती हैं, कभी कभी जो है भाभी भी छोड़ जाती है नीचे। तो अभी ये सो के आ रही है, इसकी नींद हो गई है पूरी, तो अब ये जो है आराम से खेलेगी। तो घर में ना इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, सुबह से सच बताऊं रात या शाम कब हो जाती है मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है, धूप का तो सच बताऊं पता ही नहीं चलता है। तो गर्मियों की छुट्टियों में ना
ना इसी तरीके से तीनों छोटे बच्चों के साथ मैं मतलब मैनेज करती हूँ अपने सारे काम। और मैके में फ्रेंड्स रह के सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, पर फिर भी वो ये वही रहता है ना कि अगर आप मैके में रहते हो ना तो सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। दुनियादारी की टेंशन नहीं रहती है, मैके में आके सब कुछ टेंशन मेरी छू हो जाती है। फ़िलहाल आज के ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।